संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोद है जमनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। हम जो लेकर आते हैं प्रोग्राम आप सभी के सामने, आप सभी जानते हो कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जागो मूल निवासी जागो, एक पुस्तक चल रही है हमारी जो मूल निवासी जागृत संवाद। इसके हमने पार्ट 26 कर लिए हैं और आज 27वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो 27वें पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बाबा कबीरदास जी के दोहे सुनाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे फैले हुए हैं जो उनके नाम से बहुत हिचकिचाते हैं लोग और कहते हैं कि बाबा फरीद जी जगत गुरु नहीं हैं। हमारी बात हुई थी किसी से आज, उनसे वो समझते हैं कि हम ज्ञानवान हैं, महापुरुष हैं। वो जो अपने अंदर सोचते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है सिर्फ यही ज्ञान है, बाकी दुनिया के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह इस ब्रह्मांड की सीमा कोई नहीं है, ऐसे ही ज्ञान की सीमा नहीं होती। और बहुत सारा ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में फैलाया गया है, इनके बारे में कई बातें ऐसी फैलाई गई हैं, उसके अंदर संसार के अंदर या लोगों के अंदर भ्रम फैलाया गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसा बोला कि जो तिल की बोरी होती है वो उसमें हाथ देकर अंदर उसमें जितने तिल लग जाएं नुको इतनी बार भी अगर मुसलमान बोले यकीन उस इनकी बात पे यकीन ना करें, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सच नहीं है, सच ये नहीं है। सच अगर ये होता तो गुरु गोविंद सिंह के साथ में साईं मियाँ मीर, गुरु अर्जन पातशाह ने साईं मियाँ मीर से दरबार साहिब की नींव रखवाई। और जो इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 14 जंग लड़ी हैं उसमें से हिंदू राजे जो थे 12 जंग उनके साथ लड़ी हैं और 2 जंग मुसलमानों के साथ हुई हैं, जिनमें मुसलमानों का साथ देने वाले हिंदू राजे जो जिनको राजपूत बोलते हैं वह थे। तो ऐसे भ्रम फैलाया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए एक खालसा पंथ सजाया है, या बहुत सा ऐसा फैलाया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह सिर्फ मुग़लों के साथ दुश्मन मुग़लों के साथ में उनकी दुश्मनी थी। गुरुओं की दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। गुरुओं का जो आदेश है, गुरुओं का जो संदेश है वो जुल्म के ख़िलाफ़ है और गुरुओं की लड़ाई जुल्म के ख़िलाफ़ रही है और आज भी सिखों की लड़ाई जुल्म के ख़िलाफ़ ही है। चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या हिंदू ही क्यों ना हो, तो सभी के खिलाफ़ सिखों की लड़ाई जुल्म के ख़िलाफ़ है और मजलूमों को गले लगाकर उनका साथ देना है। तो बाबा फरीद जी कहते हैं, कबीरदास जी, अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। तो बाबा फरीद जी का, बाबा कबीरदास जी का शब्द है ये। उनकी नज़रों में सब वाहिगुरु के बंदे हैं। तो इसमें जो भ्रम फैलाया जाता है कि वह गुरु नहीं हो सकते या महात्मा नहीं हो सकते या वह जगत गुरु नहीं हो सकते, ये उनकी गलत फहमी है। तो ये थोड़ा वो अपने दिमाग को सही करें, ज्ञान को समझें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान असीम है और अज्ञान भी असीम ही है, क्योंकि जितना भ्रम फैलाएंगे उतना ही ज़्यादा अज्ञान फैलेगा और जितना सच फैलाएंगे उतना ज्ञान फैलेगा। तो साथियों, हम बात करेंगे आज 27वें पार्ट की, तो जिसमें हमने पहले बात की थी आरक्षण की 26वें पार्ट में। आज बात करेंगे हम आज़ादी और विभाजन 1947, पेरियर, अंबेडकर, जिन्ना। 1940 में ये तीनों समीप आए और संवाद हुआ। मनवादी संभावित खतरे को भाप गए। इसके बाद दंगे की वह लहर चली
जो विभाजन का परिणाम तक पहुंच गई। उस समय दो प्रकार के क्षेत्र थे। नंबर 1 अंग्रेज शासित भारत जो 55%, 584 देसी रियासतें 45%। विभाजन पर बाबा साहब की निष्पक्ष पठनीय पुस्तक है पाकिस्तान, इसमें लिखा है, इसमें ये पाकिस्तान ऑफ इंडिया। तो एक किताब है, इसको पढ़नी चाहिए कि इसमें बाबा साहब ने क्या लिखा है। विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर। अंग्रेज शासित भारत का 584 देसी रियासतें स्वतंत्र रहने, अपना संघ बनाने या भारत या पाकिस्तान में विलय हो आज़ादी थी। हैदराबाद व जूनागढ़ का विलय जनता के धर्म के आधार पर व कश्मीर का विलय राजा के धर्म के आधार पर किया गया। विभाजन जनसंख्या करोड़ों में। विभाजन पूर्व भारत पाकिस्तान हिंदू 28.0, भारत में 27.5 और पाकिस्तान में 0.5। मुस्लिम 10%, 10.5, 5 एंड 4.5 और पाकिस्तान 6.0। इसमें लिखा कि भारत में जो थे मुसलमान विभाजन के टाइम कितने कहाँ पर थे ईसाई भारत में जो थे 1.0 और भारत में रहे 0.7 और पाकिस्तान में गए 0.3। सिख आधे हुए। पाकिस्तान में इसमें इन्होंने कम दिखा सिखों को, भारत में ज़्यादा रहे हैं 0.6, भारत में 0.6 वहाँ माइनस दिखा रखे इन्होंने, लेकिन है सिख वहाँ पर, तो इनका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। योग 40% 1, भारत में रहे 33% 3 एंड पाकिस्तान में रहे गए 6.8। विभाजन आया भीषण दंगों के साथ। विभाजन के दोषी कौन, आरोप किस पर? भारत विभाजन से मनुवादी वर्चस्व को चुनौती की एक सख्त संभावना का अंत हुआ। यानी कि भारत में जब विभाजन हुआ तो मनुवादियों को जो ऐसा खतरा लग रहा था कि मनुवादियों की एंड होने वाला है, तो इन्होंने विभाजन कराया। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा हो, जैसे इनके दिमाग चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं दिमाग इनके। विभाजन बड़ी संख्या में मुसलमानों को भविष्य के भारत में मताधिकार से वंचित करने का मनुवादी षड्यंत्र मात्र था। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी बात है कि जो विभाजन हुआ है मुसलमानों को मताधिकार वंचित करने का था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, जिसकी यहूदी पत्नी व नेहरू में संबंध थे, उसकी देखरेख में विभाजन हुआ। सरदार पटेल, ये सरदार पटेल को इन्होंने ऐसा किया है कि जो सरदार नहीं है उनको ये सरदार नहीं मानते। इस सरदार के नाम पटेल कैसे लगता है ये समझ नहीं आती है कि जिनको सरदारी बख्शी गुरु साहब ने, उनको सरदार मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसके सिर पर पगड़ी है ही नहीं उसको सरदार मानते हैं। तो चलो, इनकी अपनी हो सकती है, अपनी इच्छा है। भारत में 565 देशी रियासतों का विलय कराया। गांधी नेहरू के प्रेम के चक्कर में प्रधानमंत्री पद से वंचित हुए। विभाजन के मुख्य शिल्पी गांधी, नेहरू व जिन्ना। विभाजन से टूटा व दुखी आम आदमी। इन्होंने नक्शा दे रखा है इसमें। विभाजित 145 लाख, दंगों में हताहत 5 से 10 लाख। ओ माय गुडनेस। महिलाएं अपाहत 83,000। ये नक्शा दे रखा है इसमें। ब्रिटिश सीमा, ब्रिटिश
भारत 1947, भारतीय संघ, पाकिस्तानी संघ, क्षेत्र विभाजन में सीमा विवाद, दंगाग्रस्त, दिशा हिंदू सिख, दिशा मुस्लिम। तो इसमें जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको सही नहीं दिखा सकता यहाँ से, क्योंकि मैं इसमें नक्शे दे रखे हैं उन्होंने। भारत का संविधान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मनुवाद की मृत्यु व चेता का है संविधान। ये जो पुस्तक लिखी है इन्होंने कि मनुवाद की मृत्यु का है ये संविधान, तभी ये संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और संविधान को ख़त्म करना ये बहुत दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुजन के लोग जाग चुके हैं। अब वो ये षड्यंत्र को नहीं चलने देंगे। 22 भागों में 396 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एंड 97 संशोधन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व पर आधारित संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू, ऐसा कहते हैं। पर क्या ये सच है? घोषित होना व लागू होना भिन्न भिन्न है। संविधान का निर्माण इतिहास। संविधान सभा स्वतंत्रता के पूर्व ही सभी प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी। आज़ादी के बाद इनसे 29 अगस्त 47 से लेकर 26 जनवरी 49 तक 166 बैठकों में संविधान बनाया। बाबा साहिब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 284 सदस्यों ने संविधान प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। संविधान शिल्पी बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान प्रस्ताव में सर्वप्रथम लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भाग, बुनियादी अधिकार, नीति निर्देश तत्व, कल्याणकारी का लक्ष्य है सपना। चेतावनी। अब इन्होंने चेतावनी दे रहे हैं, संविधान अपेक्षित परिवर्तनों को देश में लाने में यदि भारत का शासक वर्ग षड्यंत्र करता है या विफल रहता है तो फिर भारत में खूनी संघर्ष नहीं रोका जा सकता। ये बहुत पते की बात की है इन्होंने। अगर ऐसा होता है कि संविधान को अगर इन्होंने बदलने की कोशिश की है तो ये हो सकता है जो खूनी संघर्ष नहीं रोक सकता। तो इसमें हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर संविधान भी बदलने की कोशिश करेंगे पूरी, इनमें इनकी तस्वीरें दे रखी है, मोहन भागवत की भी है, 2-3 और भी हैं इनके चेले। संविधान मूल निवासियों का हितैषी, अजज्जा को आरक्षण, पिछड़ी जातियों के लिए प्रावधान, अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार। संविधान ने जो अधिकार हमको दिए वे हमें मनुवादी षड्यंत्र के कारण नहीं मिल रहे हैं, वे हमें लेने हैं। संविधान मनुवाद का विरोधी, संविधान पूंजीवाद का विरोधी। देश में जो जन विरोधी मनुवादी पूंजीवाद चल रहा है वह संविधान विरोधी शैतानियत है। भारत का संविधान सही अर्थों में लागू हो, इसका संघर्ष करना है। मुट्ठी भर धूर्त शैतानों की मनमानी नहीं चलने देना है। तो जो मुट्ठी भर शैतान है, जो इन्होंने लिखा है कि जो मनुवादी हैं वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन वो फैले हुए हैं चारों तरफ। एक हमारे बोधि स्वामी जी हैं, स्वामी त्रिपटानंद जी, वो बोलते हैं कि बहुजन का जो सिस्टम है वह ऐसा है कि जो संतरा होता है ना, बाहर से दिखने में तो लगता है एक है वो, लेकिन अंदर से उसकी फकलियाँ फट जाती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं। तो बहुजनों का ये हाल है। लेकिन इन्होंने मनुवाद की बात करी है, उन्होंने मनुवाद के बारे में बताया है कि मनुवाद कैसा है। मनुवाद ऐसा है कि जैसे खरबूजा 2 एग्जाम्पल दी, बहुत अच्छी दी एग्जाम्पल उन्होंने। जो जैसे खरबूजा होता है, खरबूजा बाहर से दिखने में तो अलग अलग लगता है, भी ये फाक लग रही है, लेकिन अंदर से एक होता है।
तो मनुवाद का जो है ये दिखने में अलग अलग हैं, लगता है ऐसा है कि कोई किसी ने कोई संगठन चला रखा, किसी ने कोई चला रखा, लेकिन अंदर से सब एक ही हैं। तो इस पे हमें सभी को गौर करने की ज़रूरत है और अपने लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। संविधान विरोध, उसकी समीक्षा की बात क्यों? संविधान ने मनुवादियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। वे तब तक कुछ ना कर सके। मनु का विधान पुनः लाने की कष्ट आज भी उनमें है। परोक्ष रूप में आज भी मनु का विधान ही लागू है, पर वे इसे प्रत्यक्ष रूप से लाना चाहते हैं। इसमें एक तस्वीर दिखा रखी है, इसमें कहाँ लगी है? कोर्ट के बाहर लगी हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर मनु का पुतला हमें आपको मुंह चढ़ा रहा है। मनुवादी शैतान समय समय पर झूठ बोलकर लच्छेदार बातों से अलग अलग बहानों से संविधान का विरोध व अपमान करते रहते हैं। इन शैतानों को कमर तोड़ मुंह तोड़ जवाब हमारी ओर से मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने लिखा है। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हम इनको जवाब दे सकें और अच्छे से अच्छे जवाब दे सकें। अभी क्या है, जो एक हमारे साथी हैं, नाम तो उनका उन्होंने रखा कि मुकेश क्रांति दल, ऐसा लिखा नाम उन्होंने। तो आने वाले वक्त में हम बात करेंगे। 28वां जो पार्ट है, उन्होंने जो लिखा है, बोलते हैं कि मनुस्मृति भारत का संविधान ऐसा चलना है। उनको मानना है कि इसमें संविधान में जो मनुस्मृति है वो सभी के लिए बराबर है, ऐसा उनका मानना है। तो हमने उनको पूछा था, वे संविधान जो उसमें लिखा है मनुस्मृति में कि जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को सभी अधिकार मिलने चाहिए और जो शूद्रों को निकाल देना चाहिए, उसमें उनके अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला था कि इसमें जो सभी के लिए अधिकार हैं और कोई ब्राह्मण, कोई जात पात जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो ज्ञान से जो ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जो मनुस्मृति है, बाबा कबीरदास जी लिखते हैं इसके बारे में वाणी के अंदर कि मनुस्मृति जो है, जो गुलामी की सबसे बड़ी जो जड़ है, इंसान को गुलाम जो बनाता है वो मनुस्मृति बनाती है। और मनुस्मृति के कारण ही भारत में आज औरतें गुलाम हैं बनने। एक बार मैं वो ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जो भारत में चल रहा है अब तक 5000 साल से मनुवाद बैठा है। मेरे हिसाब से, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, अरबों खरबों लोग मनुवादी सिस्टम के अंदर फंसकर आज जो जीवन है उनका एक इंसान वाला जीवन नहीं व्यतीत कर पाए, वह तड़प कर मरे हैं। और आज भी हमारे भाई बहन जो करोड़ों लोग मनुवाद की गुलामी में फंसे हुए हैं, तो उनको बहुत जल्दी निकालेंगे हम, ज्ञान के जरिए निकालेंगे उनको। और बहुत जल्दी एक बेगमपुरा शहर जो राज होगा, गुरु ग्रंथ साहिब का राज, जिसमें सभी को सुकून से रह सकेंगे और जात पात का नामो निशान नहीं होगा। जात पात बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। सबके जो उसमें है जो फार्म बनते हैं जात पात के, उसको ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो धर्म तो रहेंगे लेकिन जात पात का नामो निशान ख़त्म करेंगे। ऐसा राज होगा जहाँ पर गुरु नानक साहब के अनुयायी, भगत रविदास जी के, संत रविदास जी के, भगत कबीरदास जी के और फरीद जी के और बहुत सारे जो नहीं भी धर्म को मानते हैं, वह भी सुख शांति से सांस ले सकेंगे। ऐसा राज हम कायम करेंगे, सच्चाई का राज कायम करेंगे। वामसेप ऐसे इसमें चल रही है कि वामसेप जो काम कर रहा है भारत के अंदर, वो इसको मनुवाद को उखाड़ने का काम करेगा और मनुवाद उखड़ेगा तभी शांति होगी, नहीं तो नहीं शांति हो सकती। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किए और सबका शुक्रिया। आने वाला वक्त में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। सुनते रहे, देखते रहे वाहिगुरू सुख खालसा टीवी को। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मनुवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम।